हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज आप लोग का सेकेंड शिफ्ट में जो फिजिक्स सब्सिडियरी का एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर मैं उसका आंसर की बताने वाला हूँ। 75 का 75 क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आंसर की बताऊँगा। आप लोग यहाँ से अपना आंसर सत्यापन कर लीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आखिर 75 में आपका ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क स्कोर हो पा रहा है। 25 का आपका प्रैक्टिकल हो चुका है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी टाइप का पूछा गया है, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मेरा भी प्रैक्टिस लगभग 4-5 साल से छूट गया है फिजिक्स का। लेकिन आप लोगों के मान लीजिए कहने पे अपलोड करना पड़ता है पेपर, हर एक पेपर, एक भी छोड़ देंगे ऐसा तो होगा नहीं, तो हर एक सब्जेक्ट का मैं कर रहा हूँ। तो 2-4 क्वेश्चन अगर मान लीजिए गलत भी हो तो उसको नज़रअंदाज करके चलिए, हो सकता है आपका सही हो, लेकिन 2-4 से ज़्यादा गलत नहीं होगा। मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो और मिस्टेक बहुत कम हो। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखिएगा और अगर कोई गलती पाया जाए तो उसको नज़रअंदाज करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश किया है गलती ना हो, तो बड़े ही ध्यान से आपको आंसर को मिलाना है। और ये नहीं कि आप अलग अलग जगह पे जाके मिला रहे हो और उसके बाद उसका आंसर कुछ है, मेरा और कुछ है, तो उनका गलत हो सकता है, ठीक है। मैंने कोशिश किया है गलती ना हो, तो दूसरे के चैनल पर जाके देखोगे तो वहाँ पर मैक्सिमम गलत बताया जाएगा, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। आइए बात करते हैं फिजिक्स सब्सिडियरी के यहाँ पर आंसर की पर। देखिए, इफ़ देयर इज ए कांस्टेंट फेज रिलेशन बिटवीन द टू वेव्स दे आर सेड टू बी, इसको हम लोग कोहेरेंट बोलते हैं। काफ़ी सारा क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया हुआ था ना, उसमें से पूछा गया और 2020 से लेकर के 23 से भी रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर से, यह आपने देखा होगा। और क्वेश्चन बहुत ट्रिकी टाइप है, बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन इस बार का फिजिक्स सब्सिडियरी का। इफ़ द मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट चेंज विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज, कौन सा क्वांटिटी नहीं बदलता है? वेलोसिटी बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। राइट ऑप्शन विल बी सी। पूछ रहा है क्वांटिटी कौन सा चेंज नहीं होता है मीडियम के चेंज होने पे, तो वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी, ये कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ग्लास में होता है। μg बराबर 3/2, तो सी हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन भी देखिए मैंने आपको बताया हुआ था, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस वाला, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 5 बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से यहाँ पर डिनोट किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। पाई का इवन मल्टीपल होता है। छठा नंबर देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफियरिंग वेव्स आर 3 mm एंड 4 mm, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी द पाथ डिफरेंस इज λ/4, तो 6 का राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दैट इज़ 5 mm। ये आप फाइंड आउट करोगे तो 5 mm आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फार्मूला होता है एक, और वो फार्मूला है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो λ/4 को सबसे पहले फेज डिफरेंस में चेंज करोगे आप, तो फेज डिफरेंस में λ/4 आपका आ जाएगा π/2 के बराबर। π/2 चेंज करोगे तो ये π/2 के बराबर होगा। इसमें आप वैल्यू रखते हो तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2a का वैल्यू हो गया 3, b का हो गया 4 और cos थीटा cos π/2। तो cos π/2 कितना होता है? ये हो गया कितना? 16 + 9 प्लस 2 × 6 = 24 और cos π/2 होता है क्या? cos π/2 होता है आपका 0, क्योंकि sin 90 होता है 1, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0, तो 0 हो गया। इसका मतलब ये 25 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 mm। तो ऑप्शन इसका क्या होने वाला है? बी। फॉर अ थिक लेंस देयर आर हाउ मेनी कार्डिनल पॉइंट, तो ये 2 कार्डिनल पॉइंट होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। मैंने मिस्टेक से एक वीडियो में आपको थिक लेंस पर 6 कार्डिनल पॉइंट बता दिया था, जो कि गलत है। थिन के लिए 6 होता है, ठीक है। थिक पूछा गया है तो 2 होगा, करेक्शन कर लीजिए। द डायामीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स इन न्यूटन रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, तो 8 का राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ए, दैट इज ऑड नेचुरल नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो फेज डिफरेंस जो है ये 0 होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। फॉर अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ये होना चाहिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी।
इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर एट, ये होता है आपका 11 का राइट ऑप्शन बी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है गेस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में जाके आप देख सकते हो। जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मटेरियल का PDF सब कुछ मिल जाएगा। एमंग विजिबल कलर्स द वेवलेंथ इज मैक्सिमम, ये होता है लाल का, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो लाल। 1/μe हैव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है जैसा मैंने बताया हुआ था। रेडियस ऑफ ए जोन प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू, ये होता है √n, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में आके बताओगे। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था तो मैंने छोड़ दिया। आप लोगों ने क्या टिक किया है, फ्रिंज विड्थ टिक किया है क्या, तो ये आप लोग बताओगे। ऑप्शन सी किया है या फिर ऑप्शन बी किया है, बी और सी में से एक ऑप्शन होगा। कुछ क्वेश्चन आपको भी बताना है। इन YDSE फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय, ये होता है आपका लैम्डा डी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, डी मैंने बताया हुआ था। इसका राइट आंसर देखिए 17 का बी हो जाएगा, 3000 एंगस्ट्रम, इसको कैलकुलेट करोगे तो बी आएगा। विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होता है, 18 का राइट ऑप्शन ए होगा, सेम होता है, ऑप्शन ए। RC हैव द डायमेंशनल फार्मूला, ये बी हो जाएगा, टी, ऑप्शन बी। 1/2 पाई √LC, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, तो ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, बी। द इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट, LCR सर्किट का इम्पिडेंस क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा R² प्लस ω/L - 1/ωc का होल स्क्वायर। शायद इसी तरह से आपका होगा, ये आपको देख लेना एक बार, ω/L - 1/ωc का होल स्क्वायर √ ऑप्शन ए। इन ए थर्मोकपल टेम्परेचर एट विच थर्मो EMF बिकम्स 0 एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। देखिए यूनिवर्सिटी LNMU ना आपको बौथ मान के चलेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, LNMU सी को सही मानेगा, लेकिन राइट ऑप्शन इसका होना चाहिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन मैं पहले बोल देता हूँ LNMU सी को मानेगा, आप देख लेना। वैसे तो पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आपको सी को मानेगा, लेकिन राइट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। सीबेक इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है आपका 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी से, तो ऑप्शन इसका सी होगा। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर इज एडेड विथ गैल्वेनोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। द स्कैटरिंग ऑफ लेजर लाइट दैट इज हाई, ऑप्शन इसका ए। एक्सरे हैज हाई एनर्जी ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ छोटा होता है इस वजह से हाई एनर्जी होता है, तो ऑप्शन इसका सी होगा। और मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, आपने पढ़ा होगा ये कहाँ पे, मैक्सवेल फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन में। स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों करता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये डी हो जाएगा, A × मीटर स्क्वायर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो एन एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, 29 का हो जाएगा बी। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये होता है ससेप्टिबिलिटी, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ससेप्टिबिलिटी इज निगेटिव एंड स्मॉल फॉर, तो ये होगा डाईमैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। सारा वेरीफाइड आंसर है, मिस्टेक कहीं पे नहीं हुआ है। μr - 1, अब ये देखो कैसे आ गया, एक बात बताओ आप, μr इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + xm फॉर्मूला होता है, तो xm क्या हो जाएगा, μr - 1, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, ए। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये होता है बी ऑप्शन, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, ये होता है B.dl बराबर μ0I। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B वेक्टर अराउंड एनी क्लोज पाथ ऑफ वैक्यूम इज μ0 टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग टू द क्लोज पाथ, तो ये है एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज
35 का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा बी, दैट इज टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। टेस्ला जो है इक्वल होता है, ये हो जाएगा, एक टेस्ला इक्वल होता है लगभग आपका 10 के पावर 4 जूल, मतलब गॉस के। तो एक टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 जी, क्योंकि एक जी होता है 10 के पावर -4 टी। तो यहाँ पे टेस्ला इक्वल्स टू पूछ रहा है, तो 10 टू द पावर 4 जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो ये बी हो जाएगा AM इनवर्स ऑप्शन इसका। इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लेना, ये आपका यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ए और बी में से यूनिट कोई एक होगा, ठीक है। हो सकता है बाय मिस्टेक मैंने एम्पियर पर मीटर देख लिया हो और वो मल्टीप्लाई में ए इंटू मीटर हो, तो इसमें देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर एम्पियर मीटर इन्वर्स ही लग रहा है मुझे, बाय मिस्टेक हो सकता है कि मैंने एम्पियर पर मीटर देख लिया हो। ब्रिस्टर्स लॉ इज रिलेटेड टू, तो ब्रिस्टर्स लॉ रिलेटेड है आपका किससे? तो पोलराइजेशन से। 38 का क्या हो जाएगा? बी। ए करंट I इज फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल ऑफ एरिया ए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज, ये होता है NIA, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। डिप एट पोल, ये होता है 90 डिग्री, कितना होता है? 90 डिग्री। एट वाट डिप BH बराबर BV, तो 45 डिग्री पे जो है BH बराबर हो जाता है BV के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा T हाफ इज इक्वल टू 42 का ए 069.693 T एवरेज, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्मी एंड ए, तो ये हो जाता है आपका 43 का राइट ऑप्शन होगा बी, 10 के पावर +5 FM, क्योंकि एक FM होता है 10 के पावर -5 एंगस्ट्रम के बराबर, तो ये एक एंगस्ट्रम क्या हो जाएगा? 10 के पावर +5 FM के बराबर, तो ऑप्शन बी। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3, 44 का भी बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। सभी लोग जितने भी व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आकर के अपना स्कोर निश्चित रूप से बताएंगे हार्ट लाइक देने के साथ, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी आके अपना आंसर यहाँ से मिला सके और आगे पार्ट 3 का भी तैयारी इसी चैनल से आके कर सके, क्योंकि आपको पता है कि LNMU में इस तरह का कंटेंट बहुत कम मिलता है, अच्छे तरह से आप ये बात जानते हो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 के पावर 14 ग्राम CC, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम में 17 के आसपास होता है, तो ग्राम में पूछ रहा है ना, तो 10 के पावर 14, ऑप्शन सी। आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आइसोटोप और आइसोबार पूछा जाता है, वहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर होता है, एक में सेम मास नंबर होता है आइसोबार में। आइसोटोन पूछ रहा है तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लास 11th में है ये। नेक्स्ट क्यूरी-विस लॉ, ये है T-TC, C/T-TC, ऑप्शन बी। द यूनिट फॉर रिल्यूक्टेंस 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी इनवर्स, ये होता है यूनिट फॉर रिल्यूक्टेंस। यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है न्यूटन पर कूलम एंड ये वी वोल्ट पर मीटर, बोथ ए एंड बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिट ऑफ एरिया ऑफ BH लूप 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, JM-3 पावर -3, 50 का क्या हो जाएगा? सी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9th से ही, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 51 का। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4000 एंगस्ट्रम, इट्स एनर्जी इज, इसका एनर्जी निकल के आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब निकालोगे आप एनर्जी निकल के आएगा कितना? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोथ पे, फ्रीक्वेंसी पे भी और इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट पे। ऑप्शन इसका क्या होने वाला है? सी ऑप्शन, दोनों। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन, मैक्सिमम पूछ रहा है, यहाँ पे ए हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, लेकिन LNMU देख लीजिएगा आप, दोनों को मानेगा, बोथ वाले को, ठीक है। उसके हिसाब से यही सेट किया होगा कि इंटेंसिटी भी है, बट राइट ऑप्शन विल बी, क्वेश्चन में जो पूछा गया उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ट्रिकी था आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है ना, तो देखो ये फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
इज इक्वल टू EV, ठीक है, Q भी लिखते हैं, EV लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं EVS, ठीक है जी। यहाँ से E एंड E इज कैंसल आउट, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 5.0, ऑप्शन विल बी बी। सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन नहीं, 56 का बी, 56 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट इज द टाइम इन विच द करंट अटेन्स हाउ मच % ऑफ मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू। क्वेश्चन पूरा पढ़ी, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम नहीं। मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू कितना % तक अचीव कर सकता है LR सर्किट में, तो 63% तक, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये एंडरसन ब्रिज जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2022 से। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज टू मेजर म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो कैरी फॉस्टर ब्रिज, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट। बाकी ये दोनों तो नहीं होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स, 60 का राइट ऑप्शन मिला लेंगे आप लोग, लो वोल्टेज इनटू हाई, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी। बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेटेड टू मास डिफेक्ट बाय फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका E बराबर डेल्टा M इंटू C², 61 का राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या टिक करना है सी, ऑप्शन विल बी सी। व्हेन अल्फा इज एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में आपका जो है बोथ A एंड B वाला सही हो जाएगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है 2 से और मास नंबर डिक्रीज बाय 4, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी, A एंड B दोनों। व्हेन बीटा इज इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इस केस में क्या होता है 63 का राइट ऑप्शन सी होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो 64 का राइट ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे C इंटू M, ऑप्शन नंबर सी। द लॉज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, वेव फ्रंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो ये होता है आपका ओमेगा एल, एक्स एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी, जी ओमेगा सी करके लिखते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ओमेगा इज द यूनिट ऑफ ऑल, इम्पीडेंस का भी, रिएक्टेंस का भी, रेसिस्टेंस का भी, ऑल वाला ऑप्शन वैसे भी ज़्यादा सही होता है। देखिए इम्पीडेंस फॉर LC सर्किट, ये आपका क्या हो जाएगा 68 का राइट ऑप्शन, इम्पीडेंस पूछ रहा है ना, तो देखो Z बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट, पढ़ा होगा आपने XL माइनस XC का होल स्क्वायर LC सर्किट के केस में। एक बात बताओ XL क्या होता है, XL होता है ओमेगा एल, ठीक है जी, माइनस ओमेगा सी, आपका माइनस यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, माइनस ओमेगा सी क्या होता है -1/ओमेगा सी, और इसका होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा ओमेगा एल माइनस माइनस प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब बताओ 2 से जो है ये रूट कैंसिल होगा, हो गया, तो बच क्या गया ओमेगा एल प्लस 1/ओमेगा सी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे डी जिन्होंने टिक किया होगा डेफिनेटली करेक्ट है उनका। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल इन, ये पेल्टियर और थॉम्सन दोनों इफेक्ट में क्या होता है लागू होता है, ऑप्शन सी। अ कॉइल डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, इट शुड बी, ये होना चाहिए इंडक्टिव, ऑप्शन बी। AC इज रिप्रेजेंटेड एज I बराबर 2 साइन ओमेगा साइन 100 पाई टी। अच्छा एक बात बताओ I बराबर क्या दिया हुआ है 2 साइन 100 पाई टी, बराबर दिया हुआ है ये। अब इसमें देखो एक फॉर्मूला होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, अब दोनों को कंपैरिजन कर लोगे तो I0 निकल के आ जाएगा आपका कितना, I0 निकल के आएगा 2, ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा आपका लगभग 2 के बराबर। इसको आप कंपैरिजन करके देख लोगे I0 आपका आ जाएगा I0
आई नोट साइन ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन 100 पाई टी। देखो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको 25 या 50 में से कोई एक आंसर मिल जाएगा। ज़्यादातर है कि 50 मिले, और अगर 50 नहीं मिलता है तो फिर 25 इसका आंसर होगा, लेकिन 50 इसका होना चाहिए, 50 हर्ट्ज। यहाँ पर इसको मान ले आई नोट यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो फिर हो जाएगा कितना 2 साइन 100 पाई टी बाई साइन ओमेगा टी। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 72 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, 72 का हो जाएगा बी √2a, ठीक है, क्योंकि आई नोट बाई √2 होता है। आई नोट कितना आया है 2, आई नोट आया है 2, और 2 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये कितना हो जाएगा √2। ऑप्शन इसका बी। रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, 73 का बी हो जाएगा। 74 का सी होगा 40, ऑप्शन सी। और ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी पोलराइज, लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव हो सकता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव propagate in the same direction in which wave is propagating, but transverse wave is propagating at right angles to the direction of wave propagation। तो ऑप्शन बी इसका होगा। आशा करता हूँ यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन जो मैंने कन्फ्यूज़न वाला बताया है उसको आप लोग आराम से कहीं से वेरीफाई करवा लीजिए। बाकी जितना आपका स्कोर हो पा रहा है 75 में निश्चित रूप से आगे बताइएगा, और चैनल से जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।